जी दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? रिसेंटली एक क्लिप था मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर का, तो मैंने उस पे थोड़ी-सी बात की थी, जो कि वो प्रोफ़ेसी के हवाले से बात कर रहा था। तो उसने बाइबल से 2 हवालाजात दिए। तो मैंने उस वीडियो के जवाब में चंद बातें की और चंद सवाल रखे, और अभी तक मुझे उन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला, कहीं से भी। तो उस पर चूँकि रूहे हक़ को इन लोगों ने बानी इस्लाम के तौर पर पेश किया, और इसलिए किया कि जो ईसा ने बाइबल में कहा था उस वक़्त लोगों से कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूँगा। और असल में तो ये रूहे हक़ की बात हो रही है, ये सभी जानते हैं, और अगर दयानतदारी से पढ़ा जाए इसको, तो ये रूहे हक़ की ही बात है। तो यानी रूहुल कुद्दस की बात हो रही है। तो अब मुस्लिम स्कॉलर्स और डिबेटर्स का कहना ये है कि दूसरा मददगार जो है ना, जिसकी हज़रत ईसा ने बात की है बाइबल में कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए भेजता हूँ, वो हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के बारे में है। उनके बारे में ये प्रोफेसी है, पेशन गोई है कि एक नबी जो है वो आएगा, और वो जैसे कि कुरान मजीद में भी एक आयत पेश की जाती है कि उसका नाम अहमद होगा, और उसकी बिशारत जो है वो इंजील में हज़रत ईसा देते हैं। ऐसा एक आयत है। इसके बारे में हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो इसी बात पर होगा। तो अगला नेक्स्ट नहीं, इन बातों से नेक्स्ट अगली बातों में जो है वो ये जो हमारा टॉपिक होगा, और वो प्रोफेसी की बात करते हैं। तो मैं सोचा कि चलो ये जो है तो गलतफ़हमी जो लिए फिरते हैं, क्यों ना ये भी दूर कर दी जाए। चूँकि वो 2 हवालाजात तो हमने उनको तो बिल्कुल अच्छे तरीके से देखा कि उसमें किसी तौर पर भी प्रॉफ़ेट मोहम्मद की जो है वो प्रोफेसी हमें नहीं मिल रही। तो फिर अब जो है वो मैंने सोचा कि चलो एक तो बात जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है, लोगों तक पहुँची है, और कुछ लोगों ने अच्छे कमेंट्स किए, कुछ लोगों ने बुरे किए। ज़ाहिर है ये तो चलता ही रहता है। जिस तरह का इंसान होगा उसी तरह का कमेंट भी वो करेगा। लेकिन इस टॉपिक से पहले, इन तमाम बातों से पहले, मैं चाहता हूँ कि कुछ कमेंट्स पर बात कर ली जाए, जो कि लोग बहुत अंदाज़ में अपनी राय रखते हैं, और कुछ महज़ब लोग भी आते हैं, तमीज़ से बोलते हैं। ज़ाहिर है जिसके पास शऊर है, इल्म है, वो तमीज़ से ही बात करेगा। तो हम एक-एक करके जो है वो कमेंट्स को देखते जाएँगे, और उन पर चंद एक अल्फ़ाज़ में गुफ्तगू भी करेंगे। एक वीडियो थी जिसमें कहा था, उसका टाइटल था कि क्या हज़रत इस्माइल भी नबी थे? और इस पर एक भाई ने कमेंट किया है कि, और कमेंट में सूरह अहज़ाब की जो है 33 नंबर सूरत की 40 नंबर आयत जो उन्होंने मुझे सेंड की है कि ये पढ़ो। तो भाई उस आयत का मेरे टॉपिक से कोई ताल्लुक़ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि उस आयत से प्रॉफ़ेट मोहम्मद की नबूवत साबित नहीं होती, प्रॉफ़ेट मोहम्मद को किताब दिया जाना साबित नहीं होता। और ज़रूरी है कि जो मेरे सवालात हैं उनके ही जवाब दिए जाएँ। हाँ, अगर किसी को कोई अलग से कोई बात करनी है तो वो भी कर सकता है, लेकिन जो टॉपिक होता है उसके हवाले से कम मुझे उसका आंसर दिया जाए जो सवालात पूछे जाते हैं। होता ये है कि लोग उनका तो जवाब देते नहीं, अपने से कोई ना कोई बात आगे करके वो कह देते हैं कि हाँ जी, ये देखो। इस आयत से मेरे टॉपिक का जो सवालात हैं उनके जवाब मुझे नहीं मिलते। जी, हज़रत ईसा की अंजील कहाँ है? इस पर एक कमेंट आया है, उसमें भी आयत ही है। सूरह मोहम्मद की 2 नंबर आयत है कि जी इसमें इस आयत में मोहम्मद नाम आया है। अब मेरा ये सवाल था कि क्या उस टॉपिक में कि क्या कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद पर नाज़िल किया गया? क्या नबूवत उन्हें दी गई? तो मेरे भाई इस आयत से भी मेरे सवालों के जवाबात मुझे नहीं मिलते। देखें, नाम के साथ रसूल लगा है। पूरे कुरान मजीद में 4 टोटल आयात हैं जिनमें नाम मोहम्मद आया है। फिर उसके बाद 2 आयात में उनको रसूल कहा गया है। अब अगर रसूल की बात की जाए, देखिए नाम के साथ रसूल लगा है, नाम भी आया है मोहम्मद, और लेकिन इससे रसूल कहने से, नाम के साथ रसूल लगने से मेरे भाई मेरे इन सवालों के जवाब जो है वो नहीं मिलते। ना ही उनकी नबूवत साबित होती है, ना ही उनका जो है कुरान मजीद उतारा जाना उन पर साबित होता है। हाँ जी, आगे चलते हैं। तो
हाँ जी, अगला कमेंट मैं असल में वो कमेंट पढ़ रहा हूँ जिनका जो असल में जो मेरे हक़ में मैं वो नहीं पढ़ रहा, क्योंकि वो लोग कहेंगे कि हाँ जी देखो जी ये अपने हक़ में जो है वही पढ़ता जा रहा है और जो इसके मुतज़ाद हैं वो तो पढ़ ही ना। इसलिए मैं सिर्फ़ वो पढ़ रहा हूँ आपके सामने, और मैं चाह रहा हूँ कि वो उन लोगों तक बात पहुँचे जो कि कमेंट करते हैं, कम से कम वो मेरे सवालों के जवाब दें। सेकंड कमिंग ऑफ ईसा, अगली जो वीडियो पे कमेंट है उस पे उसका टाइटल था सेकंड कमिंग ऑफ ईसा, जिसका मैंने बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को जो है वो आप लोगों के सामने रखा है। अच्छा, उस पर किसी एक बंदे का कमेंट क्या है, अच्छा कमेंट पढ़ के इसको हंसी भी आती है। एक तरफ तो ये कुरान की बात कर रहा है, दूसरी तरफ ये क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा है। एक कहता है कि हज़रत ईसा जो हैं वो वफ़ात पा गए हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं आएंगे। चलो ये तो बात हो गई मसीहियत की कि हज़रत ईसा वफ़ात पा गए, अब वो इस दुनिया में नहीं आएंगे, ठीक है। कुरान के मुताबिक तो ठीक है, लेकिन इस्लामिक अकीदा जो है कि हज़रत ईसा ने आना है, उसके मुताबिक ये बात बिल्कुल गलत है कि हज़रत ईसा ने आना है। अभी सभी लोग कहते हैं ना कि जैसे इमाम मेहदी के बारे में और हज़रत ईसा के बारे में कि सेकंड कमिंग ऑफ ईसा, और फिर कहता है कि हज़रत ईसा जो हैं वो अल्लाह के बेटे नहीं हैं। इसके एक कमेंट में ये दोनों जो है वो इस्लाम से भी खारिज और मसीहियत से भी, ना ये मसीहियत की बात पूरी कर रहा है और ना ही ये इस्लाम की बात पूरी कर रहा है। हालांकि कम से कम किसी एक एक तरफ हो जाए। और हाँ ठीक है, अगर इसको समझ आ रही है कि सेकंड कमिंग ऑफ ईसा कम से कम कुरान मजीद के मुताबिक ईसा की सेकंड कमिंग नहीं है, ये मैंने बिल्कुल वाज़ेह तरीके से जो है आपको बताया, बाहवाला बात की है। और इसी वीडियो पर आगे एक कमेंट आता है, वो बंदा कहता है कि आप यूट्यूब पर सच वाला जो एक एक्स मुस्लिम है उसके सवालों के जवाब दे सकते हो। भाई उसके सवालों के जवाब मैं क्यों दूं, वो मुझसे कर ही नहीं रहा। वो मुस्लिम स्कॉलर से, मुस्लिम जो मोमिन लोग हैं उन लोगों से उसकी बात हो रही है, और वो जाकर उसके जवाब दें। वो तो बुलाता रहता है कि मेरे जवाब दें आकर, तो मैं उसका ना वो मुझसे बात इस सवाल कर रहा है और ना मैं उसके जवाब देने का जो है वो ज़रूरी समझता हूँ कि मैं उसका जवाब दूँ। मैं उसका क्यों जवाब दूँ जाकर, क्योंकि जिन लोगों से उसकी बात हो रही है, जिन लोगों से वो बात कर रहा है, मैं भी तो उन्हीं से बात कर रहा हूँ, इस्लामिक स्कॉलर से बात कर रहा हूँ कि वो मेरे सवालों के जवाब दें। उसका भी टॉपिक यही है कि वो इस्लामिक स्कॉलर जो हैं और जो मुस्लिम कम्युनिटी के दीन इस्लाम में जो दावे हैं वो उन पर सवाल उठाता है, और जाहिर है फिर सवाल उठा रहा है और जिनसे वो बात कर रहा है वो जवाब दें जाकर। अगली जो वीडियो थी कि मुसलमान जो है, उसका टाइटल था कि मुसलमान जन्नत में जाएंगे या दोज़ख में। तो उसके बारे में एक बंदा एक मैसेज करता है कि देखो जी, जो हदीस कुरान मजीद की आयत से टकराती है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा चलो ये तो ठीक है, मान लेता हूँ कि ख़त्म हो जाती है। चलो जो कुरान मजीद की आयत ही कुरान मजीद की आयत से अगर टकराती है तो उसका क्या किया जाए। और इसका अगला कमेंट मैं आपको पढ़ाता हूँ अभी। कहता है कि वाह वाह, अब ये दिन भी आने थे कि जो ईसाईयत है वो इस्लाम के सच्चा होने पर भी जो है वो इतराज़ करने लगी। देखो क्या सच है और क्या झूठ है आप लोगों के सामने है। चलो ईसाईयत, मसीहियत, बाइबल आप लोगों के मुताबिक तब्दील शुदा है, लोग काफिर हैं, ठीक है, शिरक करते हैं। चलो इनको छोड़ो, अपनी बात करो। ये तो आप लोगों के मुताबिक जो है वो शिरक करते हैं, मुशरिक लोग हैं। लेकिन जो मेरे सवाल आप लोगों पर हैं, दीन इस्लाम के जो स्कॉलर्स हैं और जो दावेदार हैं, जो कि दावे करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में जो कि दावेदार लोग हैं, जो मेरे सवाल उनसे हैं जो कि बहुत सी ऐसी बातें और बहुत से ऐसे सवालात जिनके अभी तक मुझे कोई जवाब मिला ही नहीं और आगे भी नहीं मिलना, मुझे पता है। लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि चलें कोई ना कोई तो जुर्रत करे कोई जवाब देने की। वैसे तो सभी आकर बोलते हैं, जैसे अभी ये बंदा कह रहा है कि हाँ जी अभी ये दिन भी आना था कि इस्लाम के ऊपर भी एतराज़ होगा। भाई पाह वाला बात करो, कोई मेरे सवाल का जवाब दो, मुद्दे की बात करो। क्या सच है क्या झूठ है ये आपके सामने है। नेक्स्ट कमेंट जो है वो टाइटल था उसका कि क्या कुरान मजीद में शब मेराज है, क्या नमाज की
कोई जो हमें हकीकत कुरान मजीद में मिलती है, तो उसके बारे में वो एक मैसेज आता है कि सलात डजंट मीन दुआ, इट्स मीन टू कनेक्ट टू अल्लाह। अच्छा चलो कनेक्ट ही लगा लो, कनेक्ट करना ही लगा लो, चलो ठीक है, नमाज का मतलब आप कनेक्ट करने लगा लो, सॉरी दुआ इसका सलात का मतलब। तो क्या नमाज का मतलब आप कनेक्ट में ला सकते हो? तो फिर नमाज किस मानी में आती है? नमाज का तो मतलब कनेक्ट करना, जोड़ना है ही नहीं। असल में जो सलात का मतलब है कि अपने रब्तो ताल्लुक़ को बेहतर करना, और दुआ का भी यही मतलब है, तो इसलिए उसका मतलब सलात का दुआ किया जाता है। और आप गूगल स्क्रॉल कर लें, आपको इसका मतलब दुआ ही मिलेगा, क्योंकि सलात का मतलब अगर दुआ किया जा रहा है ना, तो दुआ का मतलब है कि अपने रब्तो ताल्लुक़ को खुदा के साथ बेहतर करना, ठीक है, दुआ करना, अपना ताल्लुक़ जो है खुदा के साथ सही तरीके से जोड़ना, बिल्कुल उसी के साथ कनेक्ट हो जाना। कनेक्ट ही लगा लो, दुआ लगा लो, क्या नमाज का मतलब कनेक्ट है, कनेक्ट करना है? जो नमाज इस वक्त दीन इस्लाम में और दिन में 5 मरतबा पढ़ी जाती है, क्या उसका मतलब कनेक्ट करना है? क्या उसके लुग़वी मतलब यही हैं जो मैं कह रहा हूँ? क्या कुरान मजीद कोई ऐसी बात करता है कि जो नमाज सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल करके और फिर उसको कहे कि हाँ जी आप लोग इसके लिए नमाज भी इस्तेमाल कर लो? और इसीलिए मैंने कहा था कि जो इस वक्त जो तरीक़ाकार और जो नमाज के उसूल व ज़वाबित इस वक्त अपनाए गए हैं, वो हमें कम से कम कुरान मजीद से तो नहीं मिलते। हाँ, हदीसों से मिलते होंगे, वो हदीसों में तो भरमार है हर चीज़ की, ज़ाहिर है, क्योंकि वो, लेकिन उनका भरमार तो है हर बात की, लेकिन उनका कुरान मजीद के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बात मैं पहले बारहा करता रहता हूँ और करता रहूँगा। इसलिए हमें कम से कम नमाज के औकात और नमाज के तरीक़ा का और नमाज के जो उसूल व ज़वाबित जो है वो, और जो झगड़े लड़ाइयाँ हैं रफ़अल यदैन पर भी, और भी बहुत से ऐसे जो हैं वो मुनाज़रे होते ही रहते हैं इन बातों पर। तो इन बातों का अगर तो कुरान मजीद में बताया होता तो आज ये झगड़े भी ना होते, और ज़रूरी था कि बताना चाहिए था, क्योंकि नमाज एक बहुत ही अहम पहलू है दीन इस्लाम में। लेकिन इसका वजूद हमें कुरान मजीद से नहीं मिलता। सलात का तो मिलता है, हर जगह लिखा है सलात कायम करो, सलात कायम करो, सलात कायम करो। नमाज का हमें कोई ताल्लुक़ जो है वो कुरान मजीद के साथ नहीं मिलता। कोई आफ्ताब खान कहता है कि क्या कोई नबी जो है वो अपनी बेटी के साथ ज़िना कर सकता है, जैसे कि हज़रत लूत ने अपनी बेटियों के साथ किया? भाई इस टॉपिक पर मेरी एक पूरी स्ट्रीम रिकॉर्ड हो चुकी है, आप सुन सकते हैं, और मैंने उसमें बिल्कुल, आपको समझ आएगी अच्छे तरीके से, बिल्कुल आपको बताया है कि कैसे वो और हज़रत लूत ने गुनाह नहीं किया। और सारे इंसान हैं, हर किसी से गुनाह हो सकता है, ये कहीं नहीं है। ये जो नबियों के मासूम होने की डॉक्ट्राइन है, ये सिर्फ हमें दीन इस्लाम की हद तक ही मिलती है। इससे पहले हर इंसान ने गुनाह किया, हर नबी ने गुनाह किया सिवाय ईसा के, हर नबी ने गुनाह किया। क्यों किया भाई? वो इंसान थे, उनके बस की बात नहीं कि वो गुनाह से छुपे रह सकें। और लेकिन दीन इस्लाम में ये कहा जाता है कि नबी तो मासूम होते हैं, गुनाह भाई मासूम इसलिए होते हैं क्योंकि वो खुदा के साथ उनका रब्तो ताल्लुक़ होता है, लेकिन गुनाह उनसे इसलिए होता है कि वो इंसान है और इंसान की औलाद है, इंसान ज़ात उनकी की जो है वो इंसान है, इसलिए उनसे गुनाह होना लाज़मन है। तो फिर अगर किसी से गुनाह नहीं होगा, फिर तो वो खुदा हो जाएगा, खुदा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है खुदा की ज़ात से जो है वो गुनाह नहीं हो सकता ना, खुदा ही गुनाह नहीं कर सकता। तो अगर नबी मासूम है, नबी गुनाह नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है वो एक खुदाई सिफ़त उनके अंदर आ जाती है और वो खुदा के बराबर थे, हम उनको ठहराते हैं। फिर तो दीन इस्लाम में ये बात, इसको तो पहले ही वो शिरक कह रहे हैं, कि जो ईसाई कहते हैं, जो मसीही कहते हैं कि हज़रत ईसा जो हैं वो खुदा हैं, तो उसको तो वो शिरक कहते हैं। अब ये क्या ये शिरक नहीं है? पहले भी मैंने एक वीडियो में यही इस बात का दोहराया है कि जो बात कुरान और बाइबल जिस बात पर मुत्तफ़िक हैं, लेकिन जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि बाइबल में जो है वो शिरक है और कुरान के मुताबिक वो बिल्कुल ठीक है। अगला जो कमेंट आता है कि सऊदी मक्का जो है उसका कदीम नक्शे में जो है वो कोई वजूद नहीं है, तो उस पर एक बंदा कमेंट क्या करता है, कहता है कि तुम्हें मैप कहाँ से मिल गया? वो तब तो कोई मैप ही नहीं था,
और भाई तब जाकर कोई तारीखी जो है वो आप तारीख को पढ़ो ताकि आपको पता चले कि मैप था या नहीं था। उस वक्त के मैप बेशक इस वक्त के मैप से बिल्कुल डिफरेंट थे। लोग बड़े ही उसको और तरीके से जो है वो देखते और बनाते थे, लेकिन मैप थे, नक्शे थे तब भी। आप कदीम नक्शे जाकर देखो, एंशियंट मैप जो है वो निकालो और देखो, और आपको पता चले कि नक्शे थे या नहीं थे। चले आज के लिए इतनी काफ़ी हैं, बाकी फिर कभी देखेंगे। तो मैंने सोचा ये छोटी छोटी बातें हैं, चले लोगों तक करना। तो इन लोगों ने फिर वही है कि बगैर हवाले के एवं ही उठ के कोई ना कोई बात कर देनी है। तो असल में मैं चाहता हूँ कि चले एवं भी कर देते हैं, फिर भी मैं इनको कुछ ना कुछ ऐसा बताऊँ कि इनके पल्ले पड़ जाए बात। हाँ जी, जैसे हमारा टॉपिक था कि दूसरा मददगार कौन, रूहुल कुद्दस या पैगम्बर इस्लाम यानी कि हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। क्योंकि कहा यह जाता है कि जो दूसरा मददगार जिसकी हज़रत ईसा ने बात की है बाइबल में, वो हज़रत मोहम्मद हैं, ना कि वो रूहुल कुद्दस। यानी अगर वो रूहुल कुद्दस हैं तो वो भी, उसके बारे में भी जो बात है वो हज़रत मोहम्मद के बारे में बात हो रही है। तो उसकी वजह यह है कि कुरान मजीद में एक आयत है 61 नंबर सूरत की 6 नंबर आयत, जो कि इस बात के सबूत में दलील में दी जाती है कि ये आयत है। और इसमें कहा यह गया है कि, तो इस आयत में लिखा कि हज़रत ईसा कहते हैं कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ बंदा हूँ और मैं तौरात की तस्दीक करता हूँ और मैं एक नबी की बशारत करता हूँ जिसका नाम अहमद होगा। अब ये आयत जो है इस बात की दलील में दी जाती है कि जो हज़रत ईसा ने पेशन गोई की है, असल में उसको असल बाइबल जो है, असल अंजील जो है उसमें से मिटा दिया गया और आगे ये जो चलती आ रही है इसमें से वो स्किप की गई ये बात। हालांकि इस बात का सबूत किसी के पास कोई नहीं है। अगर किसी से ये कह दो ना कि हाँ जी चलो आप वो अंजील दिखा दो हमें जिसमें मौजूद है, हालांकि ज़ाहिर है अब पूरी दुनिया से तो वो नहीं ना ख़त्म हो सकती अगर किसी ने वो उसमें तहरीफ करके उसको स्किप किया है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो वो फिर कहते हैं कि हाँ जी नहीं ऐसा हुआ है क्योंकि कुरान मजीद में ये आयत है तो इसका मतलब है कि बाइबल में भी होनी चाहिए। चलें इस पर भी गुफ्तगू कर लेते हैं। तो ये एक आयत जो है इस बात की दलील जो है हमें इस बात की दलील में दी जाती है कि हज़रत ईसा ने ही इस बात की पेशनगोई की है। और इसलिए जो वहाँ पर बात हो रही है ना कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूँगा अंजील में, वो इसी बात की अक्कासी करती है, इसी आयत की अक्कासी करती है। तो इस आयत को भी हम देख लेते हैं। अब इस आयत के मुताबिक अगर हम इस आयत का बैकग्राउंड देखें, इस आयत का सियाक़ व सबाक़ देखें, तो उसके मुताबिक जो है ये आयत हमें सूरह सफ़ की 6 नंबर आयत, ये हमें माजी के सिगे मिलती है। इस क्यों मिलती है? इस आयत के मुताबिक कि जिस नबी का ज़िक्र हो रहा है ना, और किन से हो रहा है, वो बनी इसराइल से हो रहा है। हज़रत ईसा बनी इसराइल से बात कर रहे हैं कि मैं तुम्हें एक नबी की बशारत देता हूँ जिसका नाम अहमद होगा, और जब वो आया खुली दलीलें लेकर, रोशन दलाइल लेकर, तो लोगों ने कहा यह तो सरीह जादू है। ये मैं आयत का तर्जमा पढ़ रहा हूँ, सूरह सफ़ की 6 नंबर आयत का। यानी कि हज़रत ईसा जो हैं वो बनी इसराइल से बात कर रहे हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं एक नबी की बशारत देता हूँ। और फिर इसी आयत का अगला हिस्सा जो उसमें लिखा है कि जब वो आया रोशन दलाइल लेकर, तो लोगों ने कहा यह तो सरीह जादू है। इस आयत के मुताबिक ये आयत हमें माजी के सीगे में मिलती है, और यानी कि ये काम हो चुका है पहले। और इस आयत के मुताबिक जिस नबी का जिक्र हो रहा है वो माजी में आ चुका है। और अगर बात इसराइल में इसराइलियों से हो रही है, बनी इसराइल से हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो आया भी तब, वो जब आया कभी वो आया भी इसराइल में। अगर तो ये बात पैगम्बर इस्लाम के बारे में हो रही है, तो फिर जो है वो यहाँ पर हज़रत ईसा जो हैं वो इसराइलियों से मुखातब क्यों, वो अरब के लोगों से मुखातब क्यों नहीं है? मुखातब तो वो इसराइलियों से है ना। अगर तो वो अरब में होते, अरब के लोगों से मुखातब होते, क्योंकि हमें कुरान मजीद में इस बात का वजह सबूत मिलता है कि जो पैगम्बर इस्लाम हैं वो अरब में पैदा हुए, मक्का में पैदा हुए।
इस बात का सबूत हमें सूरह नाम 6 नंबर सूरत उसकी 92 नंबर आयत में मिलता है कि हज़रत मोहम्मद जो हैं वो अरबों में जो है वो नबी बनकर आए। लेकिन इस आयत के मुताबिक जो दलील के तौर पर दी जाती है, ये पहली बात कि ये हमें माजी के सीगे में मिलती है। दूसरी बात कि ये इसराइलियों से बात हो रही है, ना कि अरब के लोगों से। अब पैगम्बर इस्लाम जो हैं वो अरब में आए हैं, वो तो इसराइल में आए ही नहीं है। इसी बात के सबूत में हम एक और आयत देखते हैं, सूरह शूरा उसकी 7 नंबर आयत में लिखा है कि हमने अरबी ज़ुबान में कुरान नाजिल किया। तो अगर तो ये यहूदियों के लिए था तो चाहिए था कि इब्रानी ज़ुबान में नाजिल होता ना। अगर तो जाहिर है फिर पैगंबर अगर वो वहाँ पर बात हो रही है, हज़रत ईसा पैगंबर इस्लाम की बात करें, तो फिर ज़ाहिर है फिर कुरान मजीद भी जो है वो वहाँ पर इब्रानी में नाजिल होता ना, क्योंकि वो तो इब्रानी जानते थे। उन पर अगर नाजिल हुआ है तो फिर वो इब्रानी में नाजिल होता है। अरबी में क्यों नाजिल हुआ है? क्यों नाजिल इसलिए नाजिल हुआ है क्योंकि पैगंबर इस्लाम पीस बी अपॉन हिम जो हैं वो अरब में पैदा हुए, ना कि इसराइल में। और जो सूरह नाम जो इस बात का हमें वाज़ेह सबूत देती है कि हज़रत मोहम्मद जो है वो मक्का वालों को डराने के लिए और उसके आसपास के जो लोग हैं उनको डराने के लिए आए। इसका मतलब है कि वो अरब में आए, ना कि इसराइल में। और सूरह सफ़ की 61:6 में, यानी 61 नंबर सूरह की 6 नंबर आयत में, इसमें इसराइलियों से बात हो रही है। हज़रत ईसा इसराइल से बात कर रहे हैं। और उसी उसी आयत का जो अगला हिस्सा है उसमें हमें मिलता है कि वो नबी उस वक्त में आ चुका था। और जब वो आया रोशन दलाइल लेकर तो लोगों ने कहा ये तो सरी जादू है। इसका मतलब है कि वो नबी तभी आ चुका। वो बात, ये आयत बिल्कुल भी पैगम्बर इस्लाम के लिए पूरी नहीं उतरती। और रही बात अहमद की कि उसका नाम अहमद होगा, इसके बारे में भी हम आगे जाकर जो है इसके बारे में डिटेल से हम देखते हैं। और अगली दलील इसी बात में है कि सूरह ज़ुखरफ उसकी 3 नंबर आयत में है कि हमने इसे अरबी में नाजिल किया ताकि तुम आसानी से इसे समझ लो। अगर तो वो नबी जो उस वक्त आ चुका तो तब वो ये बात उनके लिए तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो इस आयत के मुताबिक तो वो नबी उस ज़माने में आ चुका ना, इसराइलियों में आ चुका। तो फिर अगर वो नबी, उस नबी से मुराद पैगम्बर इस्लाम है और पैगम्बर इस्लाम पर जो है वो कुरान मजीद उतारा गया, तो फिर इस सूरह ज़ुखरफ की 3 नंबर आयत में ये क्यों कहा गया कि हमने इसे अरबी ज़ुबान में नाजिल किया ताकि तुम इसे आसानी से समझ लो? अब यहूदियों के लिए तो ये आसानी नहीं हो सकती ना। यहूदियों के लिए तो इब्रानी ज़ुबान आसान थी ना, क्योंकि उनकी मादरी ज़ुबान वो है। तो उनके लिए तो इब्रानी में आना चाहिए था, अगर वो नबी उस ज़माने में आया और उस नबी से मुराद पैगम्बर इस्लाम है। और फिर इस आयत के जब हम पहले से हम देखते हैं कि उसका नाम अहमद होगा, तो उसके बारे में भी हम जब एक ये बात देखते हैं कि पैदाइश के वक्त आपका नाम जो रखा गया था वो क्या रखा गया था। अहमद तो इस बात में आ रहा है ना। अब हमें नहीं पता कि अहमद किस नबी की बात हो रही है, क्योंकि ना तो हमें कुरान मजीद इस बात के बारे में बताता है कि अहमद ही मोहम्मद हैं। तो जब इनकी वलादत होती है पैगम्बर इस्लाम की, तो हयात मोहम्मदी जो एक सीरत की किताब है उसमें लिखा है कि उनका नाम जो है वो मोहम्मद रखा गया। हयात मोहम्मदी एक सीरत की किताब है, उनके उसके मुताबिक भी पैगम्बर इस्लाम का नाम जो है वो मोहम्मद रखा गया। सीरतुल नबी इब्न हिशाम उसके मुताबिक सफ़ा नंबर 162 पर लिखा है, उसके मुताबिक भी पैगम्बर इस्लाम का नाम जो है वो मोहम्मद रखा गया। फिर इसी तरह जब पैगम्बर इस्लाम के नाम पर नाम रखने की बात होती है, तो ये आप हदीसों में भी पढ़ सकते हैं। सही बुखारी उसकी 6993, 3539, 110, ये सही बुखारी की हदीसें हैं। इस पर पैगम्बर इस्लाम कहते हैं कि मेरे नाम पर नाम रखो, मेरी कुनियत पर कुनियत नहीं। फिर अगर तो इनका नाम जो है वो पैगम्बर इस्लाम का नाम यानी हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का नाम अहमद था 61:6 के मुताबिक, तो चाहिए था ना कि मोहम्मद की जगह अहमद रखते और अहमद ही का जिक्र होता, क्योंकि ज़ाहिर है ना इस बात की पेशन गोई हो चुकी है ना। फिर इसी आयत के मुताबिक अगर इनका अकीदा ये है कि इस आयत के मुताबिक दूसरी किताबें जो गुज़र गई हैं उनमें अहमद जो है वो उसकी पेशन गोई हो चुकी है, तो ज़ाहिर है ना जिसकी पेशन गोई हुई है वो नाम रखा जाए। लेकिन हमने कितनी ऐसी किताबें देखी जो कि हयात मोहम्मदी की किताब, एक सीरत की किताब है, बहुत अहमियत की हामिल है। और सीरतुल नबी इब्न हिशाम
इन दोनों के मुताबिक हमें जो है वो पैगम्बर इस्लाम का नाम जो है वो मोहम्मद रखा हुआ नज़र आता है, ना कि अहमद। और फिर इसके मुताबिक एक जो दीन इस्लाम की बुनियाद है, सबसे पहला कलमा कलमा तैयबा जो है वो, उसकी बुनियाद जो है वो हज़रत जहाँ पर पैगम्बर इस्लाम का नाम आता है वहाँ पर मोहम्मद की बजाय अहमद होता, क्योंकि उसकी पेशन गोई हो चुकी थी। अब अहमद ही मोहम्मद हैं, ऐसा हमें किसी तौर पर भी हमें इस बात का कोई हमें सबूत नहीं मिलता। और जो इसके अलावा हमें जो नज़र आ रहा है, आयात में जो बातें नज़र आ रही हैं, जो ऐसे वाक़यात नज़र आ रहे हैं, उसके मुताबिक भी अहमद जो हैं वो मोहम्मद नहीं है। कुरान मजीद में से जो है उसकी टोटल आयात भी अगर आप गिन लें, 6236 आयात में एक भी आयत में ऐसा हमें नहीं मिलता कि अगर तो वाकई ऐसा था कि पैगम्बर इस्लाम का नाम जो है वो अहमद था और फिर मोहम्मद रखा गया, तो फिर कुरान मजीद हमें बताता या फिर अल्लाह ताला हमें बताती कि जो अहमद है वही मोहम्मद है। फिर अगर हम जो ट्रांसलेशन जो हुई हैं कुरान मजीद की, अगर हम उसके मुताबिक देखें तो उन ट्रांसलेशंस के, उन तर्जुमों के मुताबिक, कुरान के जो तर्जमे हुए हैं उसके मुताबिक भी 61:6 के मुताबिक जो अहमद नाम है ना, उसको वो नाम नहीं मानते। उसको वो कहते हैं कि ये जो है वो सिफ़त के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, उसको नाम नहीं मानते। कहते हैं कि वो जिस इस आयत में जिस किसी नबी की भी बात हो रही है ना, हमें नहीं पता किस नबी की बात हो रही है, मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे किसी बात का सबूत नहीं मिलता कि वो किस नबी के बारे में बात हो रही है। कि वो जो नाम है ना, जो ट्रांसलेशन करने वाले, जो तर्जमे करने वाले, वो कहते हैं कि ये नाम जो अहमद है ना, सिफ़त के तौर पर उस नबी के लिए इस्तेमाल हुआ है जिस नबी की बात हो रही है। अब हम नहीं जानते, क्योंकि वो नबी तो उस ज़माने में आ चुका ना, इसे वो कहते हैं कि ये एक सिफ़त के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए आप मोहम्मद पेख्ताल का तर्जमा निकाल लें, राशिद खलीफ़ा के तर्जमे हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशंस की बात कर रहा हूँ। फिर अगर तो ये नाम हज़रत मोहम्मद का ही होता, तो इन तर्जमे वालों को भी चाहिए था कि इसे सिफ़त के तौर पर इस्तेमाल करने की बजाय जो है वो अ, ऐसे कहते कि ये अहमद ही जो हैं, ये मोहम्मद ही हैं। यानी कि हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का नाम ही अहमद है, ना कि इसको सिफ़त के तौर पर। और अहमद का मतलब भी जो है आपको पता है, जिसकी तारीफ़ की गई हो। चलें, ये तो वजूहात थी जो मैंने आपको बताई, ये तो इस्लामिक लिटरेचर के मुताबिक, दीन इस्लाम के मुताबिक थी। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हमें देखते हैं कि जिनमें पैगम्बर इस्लाम जिन जिन बातों पर जो है वो पूरा नहीं उतरती, जिसकी क्योंकि रूहुल कुद्दस उन पर पूरा उतरता है, और हम देखते हैं कि क्या पैगम्बर इस्लाम भी उन पर पूरा उतरते हैं। अगर आप यूहन्ना की इंजील और बाइबल के मुताबिक दूसरा मददगार अहमद ही है, तो लाज़िम था। कुछ लोग कहते हैं कि यूहन्ना की इंजील में जो बात हो रही है ना, जो वही मैं कह रहा हूँ कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ। तो वो कहते हैं कि दूसरा मददगार, जो दूसरे मददगार की टर्म जो यूज़ हुई है वो अहमद है। तो लाज़िम था कि अल्लाह कुरान में भी बताता कि एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा, लेकिन वही अहमद जो है वो मोहम्मद होगा। बल्कि इस्लामिक लिटरेचर के मुताबिक आप देखें तो 40 साल की उम्र के बाद जो है वो पैगम्बर इस्लाम के लिए नबूवत का ऐलान हो रहा है। उससे पहले आप पेशन गोई की बात करते हैं, उससे पहले 40 साल से पहले उन्हें पता भी नहीं था कि वो पैगंबर हैं या मुसलमान हैं या वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। इस बात का भी जो है हमें किसी तरह का कोई, क्योंकि 40 साल की उम्र के बाद उन्हें नबूवत का जो है वो ऐलान हो रहा है। तो आप पेशन गोई की बात करते हैं, प्रोफेसी की बात करते हैं कि पिछली किताबों में प्रोफेसी हुई है। अगर तो प्रोफेसी, जिनकी प्रोफेसी हुई है ना, जिनकी पेशन गोइयाँ हुई हैं कि ये नबी हैं, उनका वो पैदाइश से पहले ही उनको पता होता है कि ये नबी हैं। हज़रत ईसा हैं, हज़रत मूसा हैं। इसके अलावा ये तो हमारे सामने आम मिसालें हैं ना, और बड़ी ज़बरदस्त मिसालें हैं। इसके अलावा और भी बेशुमार मिसालें हैं जिनकी पेशन गोइयाँ होती हैं और उनको उनको पहले से ही पता होता है, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी पेशन गोई हो चुकी होती है ना। अब हम देखते हैं कि क्या बाइबल के मुताबिक जो कहते हैं कि जो रूहुल कुद्दस है, जो दूसरा मददगार है, क्योंकि दूसरे मददगार को रूहुल कुद्दस ही बाइबल कहती है। तो जो रूहुल कुद्दस है, क्या वो वाक़ई ही हज़रत मोहम्मद हैं,
क्योंकि दूसरा मददगार तो हम तो बाइबल के मुताबिक तो रूहुल कुद्दस है ना, तो क्या दूसरा मददगार हज़रत मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम है? क्या जो बातें दूसरे मददगार के लिए यानी रूहुल कुद्दस के लिए बाइबल में आई हैं, क्या वो पैगम्बर इस्लाम पर पूरी उतरती हैं? क्योंकि बाइबल के मुताबिक तो अगर हम देखें अयूब की किताब 33 नंबर बाब की 4 नंबर आयत के मुताबिक, तो वहाँ पर रूह हक जो है यानी रूहुल कुद्दस जो है वो खालिक है, वो खलक करता है। जैसे कि मैंने तसलीस के टॉपिक में ये कहा था कि उनके इख्तियारात भी सेम है, उनकी मर्ज़ी भी सेम है। जो बाप करता है वो बेटा भी करता है और वो रूह भी करता है कि और कायनात की जब अभी कुछ भी नहीं था बना और कायनात की तख्लीक के वक्त तीनों एक साथ थे और तीनों बराबर के हिस्सेदार थे। इसका मतलब है कि ये बात जो अयूब 33:4 में है, ये बाइबल के मुताबिक रूह खालिक है। अब देखने की ज़रूरत ये है कि क्या रूहुल कुद्दस जो खालिक है, जो बाइबल के मुताबिक खालिक है, खलक करने वाला है, यानी एक खुदाई सिफ़त है, क्या वो पैगम्बर इस्लाम भी खलक कर सकते थे? क्या वो खालिक थे? दीन इस्लाम में तो इस बात को शिरक माना जाता है कि वो खुदा की ज़ात के बराबर नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है जो खलक करने वाला होगा वो खुदा की ज़ात के बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और फिर क्या पैगम्बर इस्लाम ने तो कभी इस बात का दावा भी नहीं किया कि वो खालिक हैं, और ना ही हमें किसी बात का इस तरह का सबूत मिलता कि उन्होंने कोई चीज़ खलक की है। और फिर इसी तरह बाइबल के मुताबिक रूहुल कुद्दस जो है आलमुल गयूब है। पहला कुरिन्थियों 2 बाब 9 से 10 आयत। आलमुल गयूब, गैब का इल्म रखने वाला रूहुल कुद्दस। और गैब का इल्म कुरान मजीद के मुताबिक कौन रख सकता है? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला। और रूहुल कुद्दस में ये भी खुदाई सिफ़त है, आलमुल गयूब है, गैब का इल्म रखता है, गैब की बातें जान लेते हैं। देखें, ये कह देना आसान है कि जो दूसरा मददगार रूहुल कुद्दस है वो असल में पैगम्बर इस्लाम के बारे में बात हो रही है, लेकिन और आप ये दावा तो कर लेते हैं, लेकिन कम अज़ कम जो रूहुल कुद्दस के काम हैं, क्या वो पैगम्बर इस्लाम के भी काम थे? क्या पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आलमुल गयूब थे? क्या उन्होंने कभी दावा किया? क्या वो गैब का इल्म जानते थे? क्योंकि ये तो एक खुदाई सिफ़त है ना, क्या वो खुदाई सिफ़त रखते थे? रूहुल कुद्दस हमें कादिर मुतलक भी नज़र आता है अमाल 1:8 के मुताबिक। क्या हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कादिर मुतलक थे? और फिर इसी तरह एक जो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर खुदाई सिफ़त है, बाकी भी खुदाई सिफ़तें हैं। रूहुल कुद्दस हर जगह मौजूद है। ज़बूर 139 और उसकी 7 नंबर आयत के मुताबिक रूहुल कुद्दस क्या है? हर जगह मौजूद है। अब हर जगह मौजूद कौन हो सकता है? इस बात का भी सबूत हमें कुरान मजीद से मिलता है कि अल्लाह ताला जो है वो हर जगह मौजूद है। तो बाइबल के मुताबिक ज़बूर 139 और उसकी 7 नंबर आयत के मुताबिक रूह जो है, रूहुल कुद्दस जो है, जो दूसरा मददगार है, वो हर जगह मौजूद है। अब फिर से वही सवाल है कि क्या पैगम्बर इस्लाम पीस बी अपॉन हिम वो भी जो है वो हर जगह एक वक्त में हर जगह मौजूद हो थे या होते थे, या कोई ऐसी सबूत हमें मिलता हो कि वो, क्योंकि ये खुदाई सिफ़त है ना, और ज़ाहिर है जब किसी में ये बात होगी तो वो ऑटोमेटिकली खुदा के बराबर या खुदा हो जाएगा। तो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर इंसान गुनाह नहीं, अगर नबी जो हैं वो मासूम होते हैं और वो गुनाह नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है वो फिर वो तो खुदा भी गुनाह नहीं कर सकता, अल्लाह ताला गुनाह नहीं कर सकता, अल्लाह ताला बिल्कुल पाक है। तो इसका मतलब है कि जो नबी हैं वो मासूम हैं, वो गुनाह से बालातर हैं और वो गुनाह कर ही नहीं सकते, तो फिर वो ऑटोमेटिकली खुदा के बराबर हो गए ना, क्योंकि एक खुदाई सिफ़त है कि जो गुनाह नहीं कर सकता, वो खुदाई सिफ़त है। और हज़रत ईसा में यही खुदाई सिफ़ात जो हैं हमें मिलती हैं, और इसीलिए हज़रत ईसा को खुद खुदा कहा जाता है, क्योंकि उनके उनमें खुदाई सिफ़ात हैं, इसलिए वो ऑटोमेटिकली खुदा। तो इसका मतलब है कि जो नबी गुनाह नहीं कर सकते, दीन इस्लाम के मुताबिक जो डॉक्ट्राइन दीन इस्लाम में पाई जाती है उसके मुताबिक, अगर नबी जो हैं वो मासूम है, गुनाह नहीं कर सकते, इसका मतलब है वो ऑटोमेटिकली खुदा के बराबर हो गए। इस बात को तो दीन इस्लाम में शिरक माना जाता है। आगे चलते हैं।
तो ये जो बात थी ज़बूर 139 के मुताबिक, क्या हज़रत मोहम्मद जो है वो हर जगह मौजूद थे? फिर रूहुल कुद्दुस खुदा भी है, डायरेक्ट खुदा है। पहले तो सिफ़ात खुदाई है ना, फिर रूहुल कुद्दुस अमाल 5 बाब और उसकी 4 आयत के मुताबिक रूहुल कुद्दुस खुदा है। तो क्या हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम खुदा थे? अब इस बात पर लोग नाउज़ुबिल्लाह भी कहेंगे। क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे क्योंकि वो किसी भी चीज़ को कहते हैं कि वो खुदा के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब वो हज़रत मोहम्मद फिर खुदा भी नहीं थे। तो रूहुल कुद्दुस तो खुदा भी है। अब ये तमाम बातें जो हैं ये बाइबल के मुताबिक है, और सवाल भी यही किया जाता है कि जो बाइबल के मुताबिक दूसरा मददगार यानी कि रूहुल कुद्दुस है, वो हज़रत मोहम्मद हैं, दावा कर दिया है। लेकिन ये इन बातों को कौन देखेगा कि जो रूहुल कुद्दुस में खुदाई सिफ़ात पाई जाती हैं, ये फिर हज़रत मोहम्मद में क्यों नहीं पाई जाती? पैगम्बर इस्लाम में क्यों ये हमें सिफ़ात नज़र नहीं आती? और अब जो हम आयात देखेंगे ना, उनमें हमने अथॉरिटी देखनी है, और अथॉरिटी किसकी है? अथॉरिटी हज़रत ईसा की है। बाइबल के मुताबिक, अंजीलों के मुताबिक जो अथॉरिटी है वो हज़रत ईसा की है। कि हज़रत ईसा अथॉरिटी से क्या बात कर रहे हैं? लूका 24 बाब 49 आयत के मुताबिक यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिसका मेरे बाप ने तुमसे वादा किया है मैं तुम पर नाजिल करूँगा। रूहुल कुद्दुस की बात हो रही है इसमें। पूरी आयत में पढ़ देता हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। 24 बाब की 49 नंबर आयत है, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूँगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, इस शहर में कुव्वत का लिबास ना मिले यानी रूहुल कुद्दुस ना मिले, तो इस शहर में ठहरे रहो। ये शागिर्दों को जो है वो हज़रत ईसा कह रहे हैं कि देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूँगा, यानी हज़रत ईसा खुद कह रहे हैं कि मैं नाजिल करूँगा, और जब तक वो तुम्हें ना मिले ना, इसी शहर में रहना। और ये बात तो हज़रत ईसा कह रहे हैं ना। और जब इसी बात को जब हम पुराने अहदनामे के मुताबिक देखते हैं, तो पहला शमूएल उसका 16 बाब और 14 आयत के मुताबिक खुदा कह रहा है कि मैं तुम्हें रूहुल कुद्दुस दूंगा। खुदा कौन कह रहा है? खुदा। यहाँ पर हज़रत ईसा नहीं कह रहे, यहाँ पर खुदा कह रहा है। और आगे जो हमने पहला हवाला देखा लूका का, उसके मुताबिक हज़रत ईसा कह रहे हैं। अब जैसे मैंने पहले कहा था तसलीस के टॉपिक में कि जो बाप की मर्ज़ी है वही बेटे की भी मर्ज़ी है, वही जो है वो रूहुल कुद्दुस की भी मर्ज़ी है, और तीनों के इख्तियारात भी सेम है। और ये हज़रत ईसा की खुदाई सिफ़त है। और इस आयत के मुताबिक ईसा खुद खुदा भी हमें नज़र आ रहे हैं कि जो बात पुराने अहदनामे में खुदा कह रहा है वही हज़रत ईसा भी कह रहे हैं। इसका मतलब है कि हज़रत ईसा खुदा हैं। और फिर तो अगर आप ये कहते हैं कि जो दूसरा मददगार यानी कि रूहुल कुद्दुस है वो हज़रत मोहम्मद हैं, पीस बी अपॉन हिम हैं, तो उनको तो हज़रत ईसा कह रहा है कि मैं भेज रहा हूँ। इसका मतलब है कि आप मुझे बताएं, ये मेरा सवाल है कि क्या पैगम्बर इस्लाम को यानी हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को हज़रत ईसा ने भेजा है, हज़रत ईसा ने नाजिल किया है? हालांकि वो पैदा हुए और नाजिल करने और पैदा होने में बहुत बड़ा फ़र्क है। और यहाँ पर हज़रत ईसा कह रहे हैं लूका 24:49 में कि मैं जिसका मेरे बाप ने वादा किया था, यानी कि पहले शमूएल में खुदा वादा कर रहा है कि मैं भेजूंगा, और यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिसका मेरे बाप ने तुमसे वादा किया है मैं तुम पर नाजिल करूंगा, मैं नाजिल करूंगा। बजाते खुद हज़रत ईसा कह रहे हैं कि मैं नाजिल करूंगा। तो क्या पैगम्बरी इस्लाम को हज़रत ईसा ने नाजिल किया? इसका मतलब तो यही हुआ ना इन आयात के मुताबिक। क्या आप इस बात पर जो है वो एग्री करते हैं? अगर आप ये कहते हैं कि दूसरा मददगार यानी कि रूहुल कुद्दुस जो है वो हज़रत मोहम्मद हैं, तो क्या फिर तो आप लोगों को इस बात पर भी एग्री होना चाहिए कि उनको भेजने वाले जो हैं वो हज़रत ईसा हैं, ख़ुद हज़रत ईसा ने उनको नाजिल किया। और हम देखते हैं कि पहले शमूएल 16 बाब की 14 आयत के मुताबिक खुदा कह रहा है कि मैं रूहुल कुद्दुस दूंगा। फिर उसी बात को जो है वो हज़रत ईसा अथॉरिटी, ठीक है, कह रहे हैं कि मैं नाजिल करूंगा रूहुल कुद्दुस।
और इन्हीं 2 आयत की बात जो है आगे हम अमाल की किताब जब उसका पहला बाब उसकी 4 आयत के मुताबिक पढ़ते हैं ना, तो उसमें लिखा है कि और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे को पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका ज़िक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। अब यहाँ पर भी रूहुल कुद्दुस की बात हो रही है कि हज़रत ईसा कह रहे हैं कि जिसका ज़िक्र तुम मुझसे सुन चुके हो ना, उसके उस वादा के पूरा होना के मुंतज़िर रहो और तब तक यरूशलेम से बाहर ना जाना, यरूशलेम में ही रहना। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट है, आप गौर कीजिएगा, समझिएगा। अगर तो इस आयत के मुताबिक अगर इस आयत के नहीं सॉरी कहते हैं कि दूसरा मददगार जो है वो पैगम्बर इस्लाम है, तो अगर तो दूसरा मददगार जो है वो पॉइंट ये है कि इस आयत के मुताबिक अमाल 1:4 के मुताबिक जो है वो शागिर्दों से ये कहा जा रहा है कि तुम जब तक तुम्हें रूहुल कुद्दुस ना मिल जाए यरूशलेम में रहना। अच्छा, अब अगर तो दूसरे मददगार की टर्म हज़रत मोहम्मद यानी रूहुल कुद्दुस की टर्म हज़रत मोहम्मद के लिए इस्तेमाल हुई है, तो जो शागिर्दों के रुक जाने की बात है कि यरूशलेम में ही रुके रहना, तो फिर अल्लाह ताला को चाहिए था कि हज़रत मोहम्मद के पैदा होने तक यानी हज़रत ईसा के 600 साल के बाद जब हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पैदा हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर 600 साल तक अल्लाह ताला शागिर्दों को ज़िंदा रखते और फिर हज़रत मोहम्मद को यरूशलेम में भेजते, ना कि अरब में। फिर ये बात पूरी होनी थी कि दूसरा मददगार यानी रूहुल कुद्दुस जो है वो पैगम्बर इस्लाम के लिए यूज़ हुआ है। फिर से दोहराता हूँ कि अगर अगर हम अमाल 1:4 के मुताबिक देखें ना, तो खुदा कहता है कि रूहुल कुद्दुस जब तक तुम्हें ना मिल जाए यरूशलेम में रहना, ठीक है। तो फिर हम ये भी देखते हैं कि दूसरे मददगार और जो रूहुल कुद्दुस है वो कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो फिर जब हज़रत मोहम्मद की पैदाइश हज़रत ईसा के 600 साल बाद जाके हो रही है, तो जो शागिर्दों के ज़िंदा रहने की बात है, फिर अल्लाह ताला शागिर्दों को 600 साल तक ज़िंदा रखते और उनकी डेथ तो उसी दौर में हो गई ना। फिर शागिर्दों को भी ज़िंदा रखा जाता 600 साल तक और फिर पैगम्बर इस्लाम को यरूशलेम में भेजते, ना कि अरब में। और हमें जो है वाज़ेह हमें मिलता है कि हज़रत मोहम्मद जो हैं वो अरब में आए हैं। फिर ये दावा सच साबित होना था कि जो फिर इसी एक पॉइंट से, बाकियों से नहीं। बाकियों से तो हमने देख लिया कि जो दूसरा मददगार है वो क्या कर सकता है और पैगम्बर इस्लाम ने जो है वो किस बात का दावा किया या नहीं किया। बाइबल में लिखा है कि रूह शिफायत करेगा, लेकिन सूरह अहकाफ उसके 9 नंबर के मुताबिक जब 9 नंबर आयत के मुताबिक जब हम देखते हैं तो हज़रत मोहम्मद ये कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि मेरे साथ भी क्या सलूक किया जाएगा, यानी कि रूह जो है वो शिफायत करेगा, दूसरे की शिफायत करेगा, ठीक है। लेकिन शिफायत भी उस तौर पर करेगा, उसका भी एक अलग से जो है वो मौजू है कि वो कैसी शिफायत होगी। ये नहीं होगी कि एक बंदा गुनाहगार भी है और उसकी शिफायत हो रही है कि हाँ जी जी ठीक है ये गुनाहगार है लेकिन इसकी शिफायत रूह कर रहा है और ये जन्नत में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सूरह अहकाफ उसकी 9 नंबर आयत के मुताबिक हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को ये नहीं पता कि उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। वो फिर इसके उलट जो है वो रूहुल कुद्दुस की बात चली जाती है कि रूह शिफायत करेगा। और एक और अहम पॉइंट है, बड़ा ही अहम पॉइंट है कि बाइबल के मुताबिक, क्योंकि देख तो हम बाइबल और इस्लाम और यानी कि कुरान मजीद के मुताबिक ही देख रहे हैं ना कि क्या बात जो है वो दुरुस्त हमें नज़र आ रही है और किस तरीके से दुरुस्त नज़र आ रही है। रूह हक के मुताबिक यानी कि बाइबल के मुताबिक जो रूह हक है वो बाप से निकलता है, बाप से सादिर है, यानी रूह हक बाप से सादिर है। अब दूसरा पॉइंट हमने क्या देखना है कि क्या पैगम्बर इस्लाम यानी हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बाप से सादिर है। अब फिर इस बात पर जो है वो लोग नाउज़ुबिल्लाह कहेंगे, क्योंकि दीन इस्लाम में तो बाप बेटे का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट मानते नहीं हैं। तो फिर पैगम्बर इस्लाम अगर रूह हक बाप से सादिर हो रहा है यानी दूसरा मददगार बाप से सादिर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पैगम्बर इस्लाम भी फिर अगर वो दूसरे मददगार वो हैं तो फिर वो बाप से सादिर हुए। क्या मुस्लिम लोग और मुस्लिम स्कॉलर इस बात पर एग्री करेंगे?
कि वो जो पैगम्बर इस्लाम है वो बाप से सादिर हुए? नहीं, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? और बल्कि वो नाउज़ बिल्लाह कहेंगे, क्योंकि दीन इस्लाम में तस्लीस का कॉन्सेप्ट नहीं माना जाता। और अगर आप ये बात मानते हैं तो फिर ये बात कहकर आप दायरे इस्लाम से खारिज हो जाते हैं कि हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जो हैं वो बाप से सादिर हैं। पहली बात, इसको नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि तस्लीस का कॉन्सेप्ट नहीं मानते ना। बेशक है लेकिन नहीं मानते। और दीन इस्लाम की जो एक ये तस्लीस के बाद, तस्लीस का टॉपिक तो चले हमारा किसी के कहने पर हुआ, लेकिन हम अभी और उस पर बातें, बहुत सारी बातें करना रहती हैं, वो किसी और दिन करेंगे। लेकिन इसके अलावा एक और टॉपिक है हमारा, बड़ा ही मेरा फेवरेट, कि क्या जो दीन इस्लाम कहते हैं कि तौहीदी मज़हब है, तौहीद का मानने वाला है, इस पर भी बात करनी है कि क्या वाकई जो है वो दूसरों को मुशरिक बनाकर और ये कहा जाता है कि दीन इस्लाम जो है वो एक तौहीदी मज़हब है। इस बात पर भी हम देखेंगे कि क्या वाकई दीन इस्लाम तौहीदी मज़हब है, लेकिन वो किसी और दिन देखेंगे। लेकिन चलें, इन बातों की, ये तमाम बातें मैंने इसलिए आप लोगों के सामने रखी क्योंकि देखें, कोई भी बात अगर बाहवाला की जाती है ना, तो उसका मतलब है कि उसका कोई सबूत है, उसकी कोई दलील है। लेकिन जो कुछ लोग कमेंट में करते हैं, वैसे वीडियोस बनाते हैं और कोई हवाला नहीं है, कोई उनके पास दलील नहीं है, उनका मेरे नज़दीक या किसी भी पढ़े लिखे शख्स के मुताबिक, जो कि एक बाहवाला बात करना समझता है और जानता है, उसके मुताबिक उस बात का कोई ताल्लुक और कोई ऐसा जो है, मैं समझता हूँ, अहमियत नहीं है। और ये जितनी भी बातें हमने देखी, जितने हवाला जात देखें कुरान मजीद से, बाइबल से, इन तमाम हवालों के मुताबिक हमें दूसरा मददगार यानी रूहुल कुद्दस, पैगम्बर इस्लाम तो बिल्कुल भी हमें साबित नहीं होता किसी तौर पर भी। और जो रही बात 61:6 की, जो बात कही जाती है कि ये पैगम्बर इस्लाम का नाम जो है वो बाकी किताबों में, भाई देखें, अगर वो पैगम्बर इस्लाम का नाम नहीं है, अगर है तो मुझे कुरान मजीद से कोई एक हवाला दें जिसमें ये लिखा हो कि हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ही अहमद हैं, यानी उन्हीं का नाम अहमद है। कोई एक हवाला मुझे दिया जाए ताकि मुझे पता चले कि नहीं, वाकई हुई थी प्रोफेसी और इसलिए वो जो है वो, इसलिए ये आयत जो है नाजिल हुई। ये आयत किसी और नबी के लिए नाजिल हुई और मैं भी नहीं जानता कि किस नबी के लिए। ये तो अब कुरान मजीद को पढ़ने वाले और समझने वाले बता सकते हैं कि किस नबी के। लेकिन पैगम्बर इस्लाम यानी हज़रत मोहम्मद जो है वो, उनके बारे में तो मुझे तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि सूरह सफ़ की 6 नंबर आयत जो है वो हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के लिए, उनकी तरफ इशारा करती है। मुझे ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता। अगर किसी को मिलता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा।